दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं भू आकृतियों के विकास के ऊपर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से निर्मित जो भी लैंडफॉर्म है उनके बारे में। इससे पहले हम लोग स्थल रूप एवं स्थलाकृतियों के अंतर को समझते हुए उनके विकास की प्रक्रिया को हमने समझा और हमने देखा कि कैसे कोई स्थल रूप परिवर्तित हो रहे हैं, उसमें बदलाव किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं वो किसी भी स्थल रूप का विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, और किस तरीके से एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, जो बाह्य बल हैं, उनमें जो इरोजन के 5 एजेंट हैं, जिसमें हमने नदी, भूमिगत जल, समुद्री तरंगें, हिमानी और पवन के बारे में बातें की। तो उनमें से जो स्थलाकृतियाँ, नदी से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। आज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर से निर्मित जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, जिनको कास्ट स्थलाकृतियाँ या कास्ट लैंडफॉर्म के नाम से भी जाना जाते हैं, वह किस तरीके से हैं। जो चूना पत्थर संरचना में मुख्य रूप से दिखाई देती हैं, डोलोमाइट वाले रीजन में दिखाई देती हैं, तो उनको हम आज समझ रहे हैं अपनी इस क्लास में। किसी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में जब जो हमारा क्या होता है, बेसिकली ग्राउंड वाटर होता है, उसके द्वारा जब क्या होती है, घुलन क्रिया होती है, सॉल्यूशन जो प्रक्रिया होती है और निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो भी स्थल रूप वहाँ पर दिखाई देते हैं उसी को बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति या चूना पत्थर स्थलाकृति। भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जाता। बेसिकली जो भी चट्टानें होती हैं हमारी, आग्नेय हैं, अवसादी हैं, रूपांतरित हैं, तो इन सभी तरीके की चट्टानों में ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, डोलोमाइट की चट्टानें दिख रही हैं या चूना प्रधान चट्टानें दिख रही हैं, वहाँ पे यह कार्य होता है। कौन सा कार्य? घुलन क्रिया का कार्य जो भूमिगत जल करता है, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है इन डोलोमाइट चट्टानों में। उनमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इन स्थल रूपों का विकास होता है, जिन स्थल रूपों की हम आगे चल के बात करने वाले हैं। कुछ क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पे कास्ट स्थलाकृति पाई जाती है, जिसमें फ्रांस का मध्य मैसिक क्षेत्र है, इंग्लैंड में पेनिच क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है, और भारत में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की कंडीशन हमको डोलोमाइट की चट्टानें या चूना प्रधान चट्टानें देखने को मिल रही हैं। या फिर मध्य प्रदेश में जैसे ग्वालियर है, नरसिंहपुर है, सतना, रीवा, कटनी, सागर, पन्ना, मुरैना, नीमच जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमको चूना प्रधान संरचना देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, कुनलून, गुंटूर और कृष्णा क्षेत्र में हमको चूना प्रधान संरचना देखने को मिल रही है। और मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया की जो खासी हिल्स हैं, तो खासी हिल्स में मुख्य रूप से हमको कास्ट स्थलाकृति या चूना प्रधान संरचना देखने को मिल रही है। तो जो ये डिनारिक आल्प्स है, डिनारिक जो आल्प्स में यह जो संरचना आप देख रहे हैं, यह है संरचना है आल्प्स पर्वत में एक डिनारिक जो क्षेत्र है वहाँ, जिसको डिनाराइट्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? बेसिकली दक्षिणी और दक्षिणी मध्य यूरोप में है। ठीक है, दक्षिणी और दक्षिणी मध्य यूरोप में यह जो रीजन है, इस रीजन पे ही, इस रीजन को ही हम कह रहे हैं डिनारिक रीजन। जो क्या कर रहा है, बाल्सन जो यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, बाल्सन पेनिनसुला जो है, इसको ये क्या कर रहा है, एड्रियाटिक सी से अलग कर रही है ये संरचना, बाल्सन पेनिनसुला वाली डिनारिक आल्प्स। जहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, मुख्य रूप से जो चूना प्रधान संरचना है, डोलोमाइट संरचना है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कास्ट निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम समझते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 3 तरीके की क्रियाएं होती हैं। एक होता है वर्षा जल का अवशोषण और अम्ल निर्माण, दूसरा होता है घोलन क्रिया जिसको हम सॉल्यूशन प्रोसेस कह रहे हैं, और तीसरा होता है अवसादन की क्रिया, डिपोजिशन, या जिसको हम बात कर रहे हैं डिपोजिशन की, या फिर हम जिसको बोल रहे हैं अवसादन की क्रिया। तो क्या होता है, वर्षा जल का अवशोषण क्या होता है, वर्षा का पानी मिट्टी के चट्टानों के दरारों के नीचे प्रवेश करता है। जब यह कोई सतह है, यहाँ पर जब बारिश होती है
ठीक है। तो यहाँ से बारिश क्या होती है, सतह के नीचे दरारों से अंदर जाता है। तो जब दरारों से अंदर जाता है तो जब बारिश होती है तो वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह इसके साथ, इस वर्षा जल के साथ घुल जाती है, जिससे क्या होता है, पानी CO2 के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाता है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, घोलन क्रिया करेगा। घोलन क्रिया में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल जब चूना प्रधान जो संरचना होती है CaCO3 को घोलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तोड़ देता है। तो इसकी एक रिएक्शन होती है CaCO3, उसमें जब हाइड्रोजन, जब पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है क्या, कार्बन बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये एक पूरी वहाँ पे क्रिया होती है जिससे क्या होता है, वहाँ पे घोलन क्रिया या सॉल्यूशन प्रोसेस होती है उस क्षेत्र में, और उससे क्या होता है, यह पानी घुलनशील होता है और समय के साथ बड़ी दरारों और गुफाएं बन जाती हैं, जिससे तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं वह इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से किस तरीके से अवसादन कर रहे हैं या किस तरीके से वहाँ पर इरोजनल प्रोसेस हो रही है। और अवसादन वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर जब कैल्शियाइड युक्त पानी गुफा में टपकता है और वाष्पित होता है तब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जैसी वहाँ पे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अपरदनात्मक स्थल रूप जो है वो है टेरारोसा। टेरारोसा क्या है, टेरारोसा एक ऐसी स्थलाकृति है, कास्ट स्थलाकृति है इस तरीके से। यह एक लाल चीका युक्त मिट्टी है। यह तब बनती है जब भूमिगत जल क्या करता है, घोलन की क्रिया से चूना पत्थर और डोलोमाइट का अपक्षय करता है। बेसिकली यहाँ पे होती है वेदरिंग। क्या होती है, वेदरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, चट्टानों का अपनी ही जगहों पर टूट फूट जाना। ये इस तरीके की स्थलाकृति है जिसमें क्या है, चूना प्रधान संरचना है और उसमें फिर हमको लाल मिट्टी इस तरीके से दिख रही है। तो इसमें जब क्या करता है, जो भूमिगत जल है जो इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो इसके साथ जब क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है, डोलोमाइट का अपक्षय होता है या चूना प्रधान का अपक्षय होता है, जिससे हमको इस तरीके की स्थलाकृति वहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो इस तरीके की स्थलाकृति आप हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये है टेरारोसा। टेरारोसा के बाद है अगली घोल रंध्र या विलियन रंध्र, जिसको बोलते हैं सिंक होल्स या सैलो होल्स। तो इसमें क्या होता है, घोल रंध्र एक प्रकार का छिद्र होता है। ठीक है, क्या होता है, छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार होता है। ऊपर से तो ऐसे गोल होता है, नीचे को क्या होता है, ऐसे कीप के आकार का होता है। जैसे ऊपर से इस तरीके से होता है और नीचे को इस तरीके से कीप के आकार का होता है। जैसे आपके घरों में क्या लगा होता है, सिंक लगा होता है, जिसमें आप लोग पानी, जिसमें आप लोग हाथ धो रहे होते हैं या जिसमें आप लोग बर्तन धो रहे होते हैं। तो इस सिंक से पानी क्या होता है, एक जो उसका बाहर निकलने वाला क्षेत्र होता है वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। तो ठीक उसी तरीके की स्थलाकृति घोल रंध्र होता है। ऊपर क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है और नीचे को एकदम कीपनुमा आकृति का होता है। इसका विस्तार कुछ मीटर से लेके हेक्टेयर तक होता है तथा अगर गहराई की बात करें तो कहीं कहीं पर आधा 1/2 मीटर गहराई होती है और कहीं कहीं पर 30 मीटर से भी अधिक गहराई हमको इस घोल रंध्र में देखने को मिलती है। अब ये बनता कैसे, निर्माण कैसा होता है, जब चूना पत्थर पानी में घुलता है तब क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिनको विलियन रंध्र या सैलो होल से बोलते हैं। आप लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जब ये कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में जब चूना प्रधान चट्टान है, जब इसमें पानी क्या करता है, रिएक्शन करता है, CO2 के साथ मिलकर रिएक्शन करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो क्या करता है, वहाँ पे छोटे छोटे होल बना देता है। इन्हीं छोटे छोटे होलों को बोलते हैं घोल रंध्र। ठीक है, अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाती है तो उसको बोलते हैं निपाती रंध्र। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स सिंक। सो जो जैसे ये पहले पूरी चट्टान थी, अब इस पूरी चट्टान में क्या हो गया, ये पहले जो मिली थी तो ये घोल रंध्र ज़्यादा, इनमें ज़्यादा घोलन क्रिया हुई जिसकी वजह से यह क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, इसकी यह छत यहाँ से नीचे गिर गई। तो इसी को बोलते हैं हम निपाती रंध्र या जिसको बोलते हैं कोलैप्स
सिंक। इसके बाद अगली स्थलाकृति है डोलाइन। डोलाइन में क्या होता है, जब बहुत सारे सिंक होल्स मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंक होल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं इस तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर की घोलन क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, घोलरंध्र आपस में मिलकर डोलाइन बनाते हैं। और डोलाइन आकार में क्या होते हैं, ऑब्वियसली बड़े होंगे, किससे, जो घोलरंध्र ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घोलरंध्र थे, जब ये सारे घोलरंध्र मिल जाएंगे एक जगह पर टूट के, तो यहाँ पे एक विशाल से गड्ढे का निर्माण कर देंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, डोलाइन बोलते हैं। एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाली डोलाइन को घोल पटल या सॉल्युबल पेन कहा जाता है, ठीक है। डोलाइन, जब बहुत सारे डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर डोलाइन है, ये डोलाइन है, तो जब बहुत सारे डोलाइन आपस में मिल जाते हैं यही बनाते हैं युवाला, और जब बहुत सारे युवाला आपस में मिल जाते हैं वही बनाते हैं पोलजे। तो आगे वाली स्थलाकृति को हम देखते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि युवाला और पोलजे क्या है, कई डोलाइन एक साथ मिलकर एक बड़े गर्त का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, युवाला कहते हैं। जैसे ये डोलाइन है, तो बहुत सारे डोलाइन जब आपस में मिल जाएंगे तो ये एक बहुत बड़े से गर्त का निर्माण करेंगे, एक खड्डे का निर्माण करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक डोलाइन है, ये डोलाइन है, ये डोलाइन है। अब ये सारे डोलाइन जब एक साथ मिलकर एक गड्ढे का निर्माण करते हैं तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, युवाला बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके की स्थिति है। और जब बहुत सारे युवाला आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक इस तरीके के यहाँ पे गर्त बनाते हैं, गहरी और चौड़ी गर्त बना देते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, पोलजे बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पोलजे। तो बहुत सारे युवाला हैं वो जब आपस में इकट्ठा होकर संयुग्मन, जिसको हम बोल रहे हैं, वो फिर एक नए गर्त का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलजे। पोलजे के बाद एक नई स्थलाकृति बनती है, ये होती है लैपीज। अब किसी क्षेत्र में क्या होता है, इस तरीके से चट्टानी संरचना है, अलग अलग चट्टानी संरचना है बहुत तरीके की वहाँ पे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये चूना पत्थर की चट्टान है, ये चूना पत्थर की चट्टान है, ये चूना पत्थर की चट्टान है, तो क्या होगा, ये वाले चट्टान यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे और जो हार्ड रॉक मटेरियल है वो वहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से हमको वहाँ पे इस तरीके की स्थलाकृति देखते हैं, उबड़ खाबड़ इस तरीके की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं लैपीज, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ये जो चट्टानें हैं ये डोलोमाइट और चूना की चट्टानें नहीं हैं, इनके बीच में डोलोमाइट और चूना पैक था, जो क्या हो गया, घोलन क्रिया के वजह से वहाँ से हट गया। तो ये बाकी जो क्या है, ये कठोर चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टानें अभी भी वहाँ पे अपीयर हैं, और जो डोलोमाइट और चूना की चट्टानें हैं वो क्या हो गई, वहाँ से डिसअपीयर होगी। तो बोल रहा है लैपीज क्या है, एक कास्ट स्थलाकृति है जो चूना पत्थर की सतह पर बनने वाले उबड़ खाबड़ खांचे, लकीरें और शिखरों को कहते हैं, जो ये हमको दिख रहे हैं इस तरीके से, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैपीज बोलते हैं। जल के बहने और चूना पत्थर के घुलने से यह प्रक्रिया होती है, जिससे सतह पर खाइयाँ, नुकीले शिखर, ग्रिक बन जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फ्रांस में इनको लैपीज बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस में लैपीज बोलते हैं। इंग्लैंड में इन्हीं को क्लिट्स बोलते हैं और ग्राइक बोलते हैं। जर्मनी में इसको कैरेन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लैपीज कहाँ बोला जाता है, तो लैपीज बोला जाता है फ्रांस में, ठीक है, और इंग्लैंड में क्लिट्स और ग्राइक बोला जाता है, जर्मनी में इन्हीं को कैरेन बोला जाता है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जहाँ पर जैसे अलग अलग चट्टानी संरचनाएं थी, तो इन अलग अलग चट्टानी संरचनाओं में जहाँ पे डोलोमाइट और चूने की संरचना थी वो क्या हो गई, घोलन क्रिया से वहाँ से डिसअपीयर हो गई, और बाकी जो बचे वही वहाँ पे बचे रहे। तो उन्हीं को ये हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग वहाँ पे चट्टानी संरचनाएं हैं। इसके बाद बनती हैं अंधी घाटियाँ, जिसको हम ब्लाइंड वैलीज भी बोलते हैं। ब्लाइंड वैली क्या होती है, बेसिकली जैसे ये कोई रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, यहाँ पे कोई रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे सिंक होल्स बन जाते हैं बहुत सारे। तो सिंक होल जिनको हमने घोलरंध्र बोला, इन घोलरंध्र, और यहाँ पे इससे आगे फिर से ये नदी बहनी थी, तो यहाँ पे नदी क्या होती है, इन सिंक होल के साथ जो प्रक्रिया घोलन की क्रिया होती है, तो ये सिंक होल और बड़े बन जाते हैं, और यह इस नदी को क्या करते हैं, यहाँ से अंदर यह नदी को प्रवेश करा देते हैं। तो आगे की नदी रह जाती है ड्राई,
ठीक है, आगे ड्राई रिवर हो जाती है और नदी यहाँ से हमको देखने को नहीं मिलती है। इसी को हम बोल रहे हैं कि डिसअपियर हो जा रही है नदी यहाँ से, जहाँ से घोलरंध में। तो आप नीचे वाले फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये कोई रिवर बह रही थी। इस रिवर में यहाँ पर सिंक होल के साथ यह क्या हो गई, नीचे चले गई रिवर। तो यहाँ से रिवर जो आगे बढ़ने वाली थी, यह रिवर अब क्या रह गई, ड्राई रिवर रह गई। ठीक है, और यहाँ से यह रिवर क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो यह रिवर अंदर जाके अब क्या बनाएगी, कंदराएं बनाएगी, गुफाएं बनाएगी और अलग अलग तरीके की जो भी स्थलाकृतियाँ वहाँ उसके अंदर हैं वह यह वहाँ पर बनाएगी। तो बोलता है सतही जो इस सरफेस स्ट्रीम है वह घोलरंध के माध्यम से गायब हो सकती है और ऐसी लुप्त हो जाती है जिससे को क्या बोलते हैं हम, अंधी घाटी बोलते हैं या ब्लाइंड वैली बोलते हैं। जब सतही जल कई घोलरंध्रों की पंक्ति से होकर नीचे चला जाता है तो इस विशेषता को धस्ती निवेशिका या सिंकिंग क्रीक भी बोलते हैं। इसी वाले क्षेत्र को, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे क्या हो थे पहले, समझिए यहाँ पर बहुत सारे घोलरंध थे। ये घोलरंध क्या हो गए, आपस में मिल गए, बड़ा सा इन्होंने डोलाइन बनाया और डोलाइन से यह पानी यहाँ से अंदर चला गया और यहाँ से आगे को घाटी ड्राई हो गई। तो जिससे आगे को क्या देखी जाएगी, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये फिर ब्लाइंड वैली हो गई यहाँ पर, कि हमको यहाँ से आगे फिर वैली दिख नहीं रही और पानी फिर हमको अंदर दिखता है। ठीक है, इसके बाद जो कंदराएं और गुफाएं जो बोल रहे हैं आप, इस तरीके की स्थलाकृतियाँ देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग तरीके की। अगर आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे उत्तराखंड के, तो वहाँ पे एक पाताल भुवनेश्वर करके एक जगह है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर में आपको इस तरीके की कंदरा दिखेगी जिसके अंदर आप लोगों का जाना हो सकता है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो एक पर्यटन साइट है। या फिर देहरादून में अगर आप जाएंगे तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में है, वहाँ पे इस तरीके की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी, कंदरा और गुफाएं। और वहीं पर जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं, वो भी आपको बहुत सारे वहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। तो कंदराएं क्या होती हैं, जब कह रहा है कि सतह से नीचे बड़े आयाम में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, ये इस सरफेस होता है, ये सरफेस के अंदर बहुत सारे इस तरीके से हमको जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो देखने को मिलता है। इसी को हम बोल रहे हैं कंदरा, या इसी को हम बोल रहे हैं कैवर्न्स। ठीक है, इनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां चट्टानों में क्या होता है, सैल, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट्स के बीच बीच में चूना पत्थर या डोलोमाइट के वैकल्पिक स्तर पाए जाते हैं। जहां घने और बड़े पैमाने में चूना पत्थर मौजूद होते हैं वहां पर यह इस तरीके की कंदराएं हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये कंदराएं जिसमें चूना प्रधान संरचना होती है, जिसमें चूना होता है, चूना तो पानी के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके उसमें क्या होता है, चूना घुल जाता है। लेकिन जो अदर रॉक मटेरियल है वो इस क्षेत्र को अभी भी उठा के रखते हैं या फिर ऊपर वाले क्षेत्र को नीचे नहीं धंसने देते हैं। तो इसलिए जो हार्ड रॉक मटेरियल है उसके बीच में जहाँ पर भी डोलोमाइट और चूने की संरचनाएं देखने को मिलती है वहाँ पे इस तरीके की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से भूजल द्वारा चूना पत्थर के अपघर्षण और घोलन क्रिया, जो भी दो काम होते हैं वहाँ पे, उसमें होता है अपघर्षण और घोलन से जो भी हमारे वहाँ पर जो आंतरिक भागों में जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो नदी अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो नदी अंदर जाके क्या करती है, घोलन क्रिया करती है और चूना संरचना को क्या कर देती है, घोल देती है पूरा, और चूना संरचना को वहाँ से क्या कर देती है, डिसअपियर कर देती है। और जो बचा रहता है हार्ड मटेरियल, वह हार्ड मटेरियल ऊपरी सतहों को नीचे नहीं गिरने देता, जिससे इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, एक खाली जगह बन जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंदरा या गुफा बोल रहे हैं। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ ये थी, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अगले हम बात कर रहे हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो काष्ठ क्षेत्रों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। इन निक्षेपों को सामूहिक रूप से स्पिलियोथेम्स भी बोला जाता है। ठीक है, कैल्साइट स्पिलियोथेमस का सबसे सामान्य संगठक है। गुफाओं में पानी टपकने के परिणाम स्वरूप जो कैल्शियम जमा होते हैं उसी को ड्रिप स्टोन बोलते हैं। और ड्रिप स्टोन से, जैसे कोई ये गुफा का ऊपरी छत है और ये गुफा की निचली सतह है, तो यहाँ से लगातार पानी टपक रहा होता है, ठीक है, या पानी टपक रहा होता है, इसी को ही बोलते हैं ड्रिप स्टोन। और इसी ड्रिप स्टोन से ही फिर आगे निर्माण होता है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का। और यहाँ से जैसे पानी अंदर आया,
यहाँ पर अंधी घाटी थी, यहाँ से पानी अंदर घुसा, तो अंदर घुस के यहाँ पे जो भी स्थलाकृति रही होगी, चूना प्रधान स्थलाकृति, उसको इसने क्या कर दिया, पिघला दिया पूरा, यहाँ पे पूरा उसको घोल दिया है। ठीक है, घोलने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमको कंदरा या गुफा देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक गुफा देखने को मिल रही है, और यहीं पे हमको ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जैसी स्थलाकृतियाँ, और जहाँ पे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं उसी को बोलते हैं स्तंभ। तो आगे देखते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट क्या होता है। बेसिकली स्टैलेक्टाइट गुफा की छत पर विकसित ड्रिप स्टोन होते हैं। मैंने आपको बताया कि छत से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ पानी गिर रहा है। ठीक है, जब छत से नीचे की तरफ पानी की बूंदें टपक रही हैं तो उसी से यहाँ पर हमको इस तरीके की ये स्थलाकृतियाँ दिख रही हैं जिनको ड्रिप स्टोन बोलते हैं। तो जो ऊपर से जो नीचे की तरफ हमको दिख रही हैं, छत से लटक रही हैं जो स्थलाकृतियाँ, इनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक है, स्टैलिक, ये याद रखना, इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम हर जगह पे। तो स्टैलेक्टाइट क्या है, स्टैलेग्माइट क्या है, नेट एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो स्टैलिक क इसको याद रखना, एक में क है और एक में ग है। तो जिसमें क है, क पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, अगर आप देखोगे क ख ग घ करके, तो जो पहले आता है वो ऊपर से लटका हुआ है। ठीक है, जो पहले आता है वो ऊपर से लटका हुआ है और ग बाद में आता है वो नीचे से लटका हुआ है। तो ये बहुत आसान तरीका है इस चीज़ को याद रखने का कि अगर हम स्टैलेक्टाइट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर से नीचे को लटकी हुई है। तो सबसे पहले ये बनी, जब ये यहाँ से लटक के नीचे गिर रहा है, इन्हीं का जो भी मटेरियल ड्रिप स्टोन के माध्यम से नीचे गिर रहा है उसी से बन रहा है स्टैलेग्माइट। तो गुफा की छत पे जो विकसित हुआ है, नीचे की तरफ लटक रहा है, कैल्शियम युक्त तो पानी जो टपक रहा है, उसी में जब क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो जब वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है, पानी तो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम से निर्मित जो चट्टानें हैं वो यहीं पे हमको ऐसे लटकती हुई दिखती हैं, या नीचे से ऐसे ऊपर उठती हुई दिखती हैं। यही है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। तो जहाँ पे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाती है, इसी को बोलते हैं भूस्तंभ। तो ये थी भूमिगत जल से जो भी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उनके बारे में यह वीडियो था। इससे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हिमानियाँ अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हिमानी से निर्मित हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।